हेलो स्टूडेंट्स। अब लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड कि कोई भी सेंट्रल एटम कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। आपने क्लास 11th में भी रिडॉक्स में हमें पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। एक बार हम कुछ क्वेश्चंस के साथ एक बार वापस थोड़ी हल्की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए K4FeCN6 है, तो हमें इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हमें इन सब रिमेनिंग्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये जो लिगेंड है CN उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो मैं आपको कुछ रूल्स इसके लिए आपको बता रहा हूँ, जो कॉमन रूल्स है एक बार मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूँ। उसके बाद जब हम IUPAC में आपको इन लिगेंड्स के नेम और चार्ज बताएंगे, क्योंकि आपको नेम और चार्ज तो अपन ने बता भी दिए, तो उनके बेस पर हम निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम हमें निकालना है। रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एज्यूम एक्स। हमें जिस भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है हम उसको पहले एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑलवेज विल बी +1, यानी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कौन थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? +1 होगा। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +2। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। -1 क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसीलिए इनका -1 होता है। इनका +1 क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। इनका +2 क्यों होता है? क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं, इसीलिए +2 होता है। इसके अलावा फिर जैसे आपको लिगेंड्स का मैंने चार्ज बताया था, CN पे चार्ज कैसा होता है? -1। हैलोजेंस पे कितना होता है? -1। अमोनिया 0, वाटर 0। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम हमारा कॉम्प्लेक्स लेते हैं K4FeCN6। आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए। सबसे पहले हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? Fe का। हमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा हम उसे क्या मान लेंगे बच्चों? X। तो एक बार बताओ, पोटेशियम कितना है? 1, और अगर 4 पोटेशियम होगा तो उसको हम क्या मानेंगे? 4। तो हमने कहा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो 4 टोटल। इसका जिसका निकालना है उसको x मान लिया। फिर कितने हैं लिगेंड? कितने हैं आपके पास? 6 हैं, तो 6। और इंडिविजुअल CN का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1। और कॉम्प्लेक्स पे टोटल चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 0, तो मैंने इक्वल्स टू 0। वापस देखिए, सबसे पहले जिसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 के लिए +1 है, तो 4 के लिए 4 हो गया। प्लस जिसका निकालना है उसको x + 6 -1 का 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 + x - 6 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। यानी यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? +2 होगा। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जो है वो उसमें नेगेटिव में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेटल है एंड मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इन पॉजिटिव। तो याद रखना है कैसे निकाला? 4 + x जिसका निकालना है उसका, जिसका x मान लेंगे। लिगेंड कितने हैं? 6, और एक इंडिविजुअल का -1 होता है। तो आप हमारी लिस्ट से देख सकते हैं, लिगेंड की मोनोडेंटेट लिगेंड के लिस्ट में मैंने आपको चार्ज लिखवाया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 4 + x - 6 = 0, x की वैल्यू +2, Fe = +2। सेकेंड कॉम्प्लेक्स बोलो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। लिगेंड है कौन? अमोनिया। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, सिंपल एनायन निकालना कोबाल्ट का है x + 6। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 3। ठीक है, सीरीज से चलेंगे हम सीक्वेंस पूरा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, तो x - 3 = 0, यानी मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो कितना हो गया बेटा? +3। यहाँ पे जो कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, उस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +3। इस तरीके से इसके बाद हम बात करें, ये आप देखिए NiCl का 4 - 2। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? निकल। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4। क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? यस, इट इज़ एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इट इज़ एनायनिक कॉम्प्लेक्स बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। हमें अगर इसमें निकालना है तो जिसको निकल को निकालना है x + 4
-1 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2, तो x +4 -1 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +2। ये -2 क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज होगा वो इक्वस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया +2। इसी तरीके से हम NiCN का 4 -2 में निकाले, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम x मान लिया, +4 -1 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा +2, यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कितना आएगा +2। इसके बाद देखिए आप COEDTA माइनस में हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है x प्लस EDTA एक ही है, लेकिन EDTA का चार्ज कितना होता था बेटा -4। आपको याद आ रहा होगा कि EDTA में 4 ऑक्सीजन एटम ऐसे थे जो कि नेगेटिवली चार्ज थे, इसलिए वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -4 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कोबाल्ट का। इसके बाद हम बात करते हैं FeH2O का 6Cl3, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है आयरन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है x +6, लिगेंड कितने वाटर 6 और ये 6 हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +3 -1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई +3, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। इसी तरीके से हम बात करते हैं FeCO5। आपको समझ में आ रहा होगा कि FeCO5 इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ना तो इसके कोई आगे है ना इसके कोई पीछे है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल। इसमें मेटल कौन है Fe, लिगेंड कितने हैं 5, कौन है कार्बोनिल, इज नॉट कोबाल्ट। x +5 0 इक्वल्स टू, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 ही है तो x इक्वल्स टू 0। आप जितने भी मेटल कार्बोनिल्स निकालोगे उन सभी में मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली निकाल सकते हैं कि हमें जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, बाकी रिमेनिंग लिगेंड्स और इनका ऑक्सीडेशन नंबर पता होने पर हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन इजीली निकाल सकते हैं। जब हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो उससे हमें आगे BBT और CFT से कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है। तो हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट की आप और प्रैक्टिस करना, मैं आपको और असाइनमेंट्स की शीट दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा होगा, अपन ने जब ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी तो अपन कह रहे थे 2-क्लोरोब्यूटेन, है ना, उसके बाद में हम कह रहे थे 2-क्लोरोपेंटेन, 3-क्लोरोपेंटेन, है ना, ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, आइसोमेरिज्म, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, पायरो, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स की हमने बात की थी। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करने से पहले हमें पूरा नेम देना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सीक्वेंस रूल, कि ये सीक्वेंस रूल एक बार आप पढ़ लें, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। तो सीक्वेंस रूल में सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ कैटायन बट द नंबर ऑफ कैटायन आर नॉट मेंशन, कि सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे लेकिन उसके नंबर को मेंशन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से नाम स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 के लिए टेट्रा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नंबर्स को हमें मेंशन नहीं करना है, हम केवल लिखेंगे पोटेशियम। फर्स्ट रूल ये आ गया हमारे पास, यानी सबसे पहले हमने किसका नेमिंग लिखा, कैटायन का। कैटायन कौन है हमारे पास, जो भी है आगे वाला फर्स्ट नंबर पे हमने पोटेशियम को लिखा, उसका नंबर का मेंशन नहीं किया। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट वी गिव नेम ऑफ कैटायन बट नंबर ऑफ कैटायन आर नॉट मेंशन। सेकेंड, राइट द प्रीफिक्स फॉर द नंबर ऑफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स। प्रीफिक्स मतलब हम कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड्स हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ लिगेंड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इनके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ़ नंबर ऑफ लिगेंड्स मान लीजिए 2 आ रहा है तो आप किसको यूज़ करोगे, बाई को यूज़ करोगे। इफ नंबर ऑफ लिगेंड 3 आया तो हम किसको यूज़ करेंगे, ट्राई को। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 आ रहा है तो हम किसको यूज़ करेंगे, टेट्रा। 5 आ जाएगा तो पेंटा, 6 आ जाएगा तो हेक्सा। 6 से आगे हमारे पास है नहीं। एक आपके एग्जांपल 12 का है, इफ़ नंबर ऑफ लिगेंड 12 तो हम 12 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डूडेका, 10 के लिए डेका, 11 के लिए यूनिडेका एंड 12 के लिए डूडेका। तो इफ़ नंबर ऑफ लिगेंड्स देखेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले हमने नेम ऑफ कैटायन किया, उसके बाद हम किस पे गए, नंबर ऑफ लिगेंड
लिगेंड्स पे गए कि लिगेंड्स का नंबर कितना होगा, उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता तो हम क्या करते हैं, 6 के लिए हेक्सा, अगर 3 होती तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें नेम ऑफ कैटायन करना है, सीक्वेंस, उसके बाद में नेम, उसके बाद में जो है वो प्रीफिक्स फॉर नंबर ऑफ लिगेंड के लिए, फिर देन आफ्टर गिव्स द नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद हम लिगेंड का नेम देंगे। अब लिगेंड का जो नेम है वो हमारे IUPAC 2004 नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होगा। IUPAC 2004 में नोमेनक्लेचर जो अमेंडमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी लिगेंड के सफिक्स लास्ट में आइट या एट आ रहे हों, जैसे मान लीजिए एफ आ गया तो फ्लोराइड है, तो उसके लास्ट में आइड आ रहा है, देन अगर हम IUPAC में उसका नेमिंग लिख रहे हैं देन ई इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओ, ई इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओ, यानी आइड वाला हो जाएगा ईडो, आइट जिसके हैं ईटो, एट एटो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कहूँ, एफ है, एफ को हम कहते हैं फ्लोराइड तो वो हो जाएगा फ्लोरिडो। इसी तरीके से SO3 होता है, उसको हम कहते हैं सल्फा इट, सल्फा लास्ट में क्या आता है इट, तो हम कहते हैं सल्फा ईटो, ठीक है। इसी तरीके से आता है सल्फेट, लास्ट में एट आया तो सल्फेटो, सल्फेटो। तो एग्जाम्पल हमने दे रखा है, जैसे SO4-2 होता है तो हम सल्फेट कहते हैं, लेकिन जब हम इसको IUPAC में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, सल्फेटो, क्या लिखेंगे, सल्फेटो। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे भी लिगेंड कौन है, देखिए सबसे पहले हमने नेम ऑफ कैटायन दिया था पोटेशियम, नॉट टेट्रा पोटेशियम, नंबर नॉट बी मेंशन, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद हम पीछे की तरफ बैक कर रहे हैं नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड में हमारे पास क्या रूल आया कि अगर लिगेंड के लास्ट में इफ इन लिगेंड आइट और एट word are used in last then E is substituted by O, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, जो आइड होगा वो ईडो हो जाएगा, आइट ईटो, और एट क्या हो जाएगा, एटो। तो मैं आपको कुछ लिगेंड्स बता रहा हूँ, लिगेंड्स की लिस्ट दे रहा हूँ जिनमें नेम है उनका कॉमन नेम, फिर IUPAC में नेम और उनका चार्ज भी लिख रहा हूँ, देखो ठीक है। आप देखिए सिंबल ऑफ लिगेंड्स, मैंने जो अपनी लिस्ट ये जो टेबल बनाई है उसमें आपको एक कॉलम में सिंबल ऑफ लिगेंड बताया है, एक में नेम ऑफ लिगेंड और चार्ज, और एक में नेम ऑफ IUPAC। एफ को हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड, और उसका चार्ज कितना होता है -1, और उसको हम कहेंगे क्या, फ्लोरिडो, क्या कहेंगे, फ्लोरिडो, क्योंकि लास्ट में आइड है एंड ई सब्सटीट्यूटेड बाय ओ, तो फ्लोरिडो। क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, -1 चार्ज, ब्रोमाइड का ब्रोमीडो, आयोडाइड का आयोडीडो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सीडो -1, साइनाइड का बहुत कॉमन नेम है साइनो भी बोलते हैं इसमें, साइनो और साइनिडो। नाइट्राइट, अब इसको क्या होता है कि इसको NO2 है, इस नाइट्राइट जो है इसको NO2 अगर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, और ONO आ जाए तो नाइट्राइट। लेकिन अब बोलेंगे इन दोनों ही कंडीशन में नाइट्रीटो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो नाइट्रीटो N लगाएंगे और यहाँ नाइट्रीटो ऑक्सीजन लगाएंगे। यहाँ हम नाइट्राइट के साथ इसको N नाइट्रो भी बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रो है, ONO आए तो नाइट्राइट। लेकिन जब IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे तो नाइट्रीटो N और O हमें शो करना होगा, जिससे हमें पता चले कि डोनर एटम कौन है, और दोनों पे चार्ज -1 CNO आ जाए तो चार्ज -1 साइनेटो। यहाँ पे डोनर एटम कौन है, कार्बन, NCO -1। मैंने आपको बताया था दीज आर एम्बीडेंट्स लिगेंड्स, एम्बीडेंट लिगेंड्स मीन्स दोज लिगेंड विच हैव 2 टाइप ऑफ डोनर एटम बट दे फॉर्म ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके से SCN आ जाए, SCN मीन्स थायोसाइनेट, बोलेंगे थायोसाइनेटो। सल्फर डोनर एटम ऑक्सीडेशन चार्ज कितना, -1 आइसोथायोसाइनेटो। अमाइड, एमिडो, यहाँ पे भी चार्ज -1, NH पे चार्ज -2, IUPAC में से इमिडो कहेंगे। O ऑक्साइड, इसे ऑक्सो भी कह सकते हैं, इसका चार्ज -2। N के लिए नाइट्राइड -3, इसको बोलते हैं नाइट्रीडो बिकॉज N E इज सब्सटीट्यूटेड बाय O। तो हम इसको इस तरीके से, आपने देखा कि हमें नेमिंग पता होना चाहिए, IUPAC नेमिंग पता होना चाहिए और उनका चार्ज भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर देने में बहुत ही इजीली हमारा नोमेनक्लेचर दिया जा सकता है। इसके बाद वाले एग्जांपल देखिए आप, SO3 हम इसे कहते हैं सल्फाइड, चार्ज -2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सल्फाइटो, ठीक है, सल्फाइटो। इसके बाद CO3 कार्बोनेटो, SO4
सल्फेटो चार्ज -2, DMG क्या होता है बेटा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो और चार्ज -1, GLY ग्लाइसिनेटो चार्ज -1, OX ऑक्सलेट आयन ऑक्सलेटो, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट चार्ज कितना होता है -4 और इसका नाम क्या होगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। याद आ रहा है आपको इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 जो थे वो ऑक्सीजन के डोनर एटम थे। इसी तरीके से हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनके सिंबल चार्ज और नेम इन IUPAC हम कैसे देंगे, अमोनिया शो करते हैं NH3 से चार्ज 0 लिखेंगे, एमीन वाटर H2O 0 लिखेंगे, एक्वा IUPAC में हम अगर H2O आ जाता है तो हम एक्वा वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर में। फॉस्फीन PS3 सिंबल है इसका चार्ज 0, फॉस्फीन लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। कार्बोनिल CO को कार्बोनिल लिखेंगे ना कि कोबाल्ट, कार्बोनिल हो जाएगा। पिरिडीन C5H5N पिरिडीन ऑक्सीडेशन नंबर 0। ट्राइफेनिल फॉस्फीन C6H5PC6H5 ट्राइफेनिल, C6H5 मीन्स बेंजीन की रिंग और इधर भी बेंजीन, 3 बेंजीन रिंग हो गई बेटा। ट्राइफेनिल फॉस्फीन बिकॉज H इज सब्सट्रेटेड बाय C6H5 0 ट्राइफेनिल फॉस्फीन। अब इन दोनों के बाद हमारी ये जो लिस्ट है उसके बाद कि नेम ऑफ लिगेंड हो गया। नेम ऑफ लिगेंड के बाद हम बात करते हैं अगले सीक्वेंस रूल के अंदर, हम रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं कि सबसे पहले हमने नेम ऑफ कैटाइन दिया, नेम ऑफ कैटाइन के बाद हमने प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड दिया, नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड दिया। उसके बाद क्या होता है, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। नेम लिखा जाता है किसका बेटा, सेंट्रल एटम का नेम लिखा जाता है। राइट द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। अगर Fe है आयरन लिखेंगे, Mn है मैग्नीज लिखेंगे, Cr है क्रोमियम लिखेंगे, जिंक आ जाए जिंकेट लिखेंगे, Cu आ जाए कॉपर लिखेंगे। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, याद रखना, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक देन 8 सफिक्स यूज एट द एंड ऑफ मेटल एटम। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो आप 8 सफिक्स इज यूज एट द एंड ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम पे आप क्या यूज़ करेंगे, 8 सफिक्स को यूज़ करेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक कैसे होता है आपको पता है, अगर आगे कैटायन है पीछे एनायन है तो कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हुआ। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें Fe आ गया तो हम लिखेंगे फेरेट, Zn आ गया तो जिंकेट, Cu आ गया तो क्यूप्रेट, Cu आ गया तो कोबाल्टेट, Zr आ गया तो जिरकोनेट। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए K4FeCN6 है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको एक्वा सोल्यूशन में ले जाएंगे, अगर हम इसे एक्वा सोल्यूशन में ले जाएंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल कैटायन है, हमने कहा भैया तो सिंपल कैटायन है, और ये क्या है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्यों है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। एनाइनिक क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है। तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो Fe की जगह आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर CuNH3 का 6Cl3 अगर ये टूटता है तो ये किस में टूटेगा, आगे वाला कैटायन है पीछे वाला एनायन है, तो यहाँ पे कैसा होगा, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैटाइन कॉम्प्लेक्स है और सिंपल क्या है, एनायन। तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो अपन क्या लिखेंगे, कोबाल्टी लिखेंगे, यहाँ पे कोबाल्टेट यूज़ नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए कि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता तो हम यहाँ कहाँ क्या यूज़ करते, कोबाल्टेट, क्या यूज़ करते बेटा, कोबाल्टेट। और यहाँ पे देखिए ये सिंपल है, सिंपल कैटायन। तो इफ़ कॉम्प्लेक्स इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वापस बताता हूँ, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक देन 8 सफिक्स यूज एट द एंड ऑफ मेटल एटम के बाद यूज़ करेंगे 8 सफिक्स को। इसी तरीके से FeCO5 है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, जैसा होगा आयरन आयरन की तरह ही लिखा जाएगा, फेरेट की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाइनिक नहीं है। रूल नंबर 5, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। सीक्वेंस रूल है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, नेम ऑफ कैटायन लिखा, उसके बाद क्या लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा वो लिखा। थर्ड सीक्वेंस में आपने लिखा नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड के बाद में आपने लिखा नेम ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कंडीशन याद रखी, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक देन
8 suffix is used at the end of metal atom. फिफ्थ में आपने क्या लिखा कि राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम इन रोमन नंबर्स. जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है तो रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन 3 और उसको क्या करेंगे इन ब्रैकेट में आप लगाएंगे, ब्रैकेट में उसको कवर कर देंगे. 4 है, इस तरीके से आपको उसको ब्रैकेट में कवर करना है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3, 4, 5, 6 रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. लास्ट रूल कहता है कि नेम ऑफ एनायन बट नंबर नॉट बी मेंशन. अगर मान लीजिए एनाइन है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो आप उस कंडीशन में एनाइन का नाम लिखें बट नंबर नॉट बी मेंशन, नंबर को आप मेंशन नहीं करेंगे. तो मैं एक बार आपको वापस रूल्स रिवाइज कर देता हूँ. सबसे पहले राइट द नेम ऑफ कैटायन बट नंबर नॉट बी मेंशन. फर्स्ट रूल में नंबर नहीं लिखेंगे. सेकंड स्टेप में क्या था कि राइट द प्रीफिक्स फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए क्या यूज़ प्रीफिक्स करेंगे. 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे. उसके बाद में हम बात करते हैं कि नेम ऑफ लिगेंड में IUPAC 2004 लेटेस्ट नोमेनक्लेचर रूल को फॉलो करना है कि लिगेंड के सफिक्स के लास्ट में अगर आइट और 8 आ जाएं देन E इज सब्स्टिट्यूटेड बाय O. ठीक है, मैंने आपको लिस्ट दी थी, उसमें आपको ध्यान में रखना है न्यूट्रल लिगेंड भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. उसके बाद में हमें राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखना है. उसमें कंडीशन ध्यान में रखनी है, इफ़ कॉम्प्लेक्स is anionic then 8 suffix is used at the end of metal. फिर लास्ट में राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. सबसे लास्ट में नेम ऑफ एनाइन बट नंबर नॉट बी मेंशन. अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इस नोमेनक्लेचर को और अच्छी तरह समझा सकता हूँ. हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करेंगे. तो नेमिंग करने के लिए तरीका देखिए. K4 FeCN6 ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर हमें नेमिंग करनी है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा. सबसे पहली चीज़ है कि आप पहचाने कि क्या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. तो आप कहोगे यस सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. विच इज सेंट्रल मेटल एटम Fe. हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6. लिगेंड कौन है साइनाइड. अच्छा कैसा कॉम्प्लेक्स है. तो आप कहोगे सर ये कैटायन है और इसको तोड़ेंगे तो ये एनाइन पर आ जाएगा. एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सॉल्ट भी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल भी है. तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर अपन नेम करना है. तो सबसे पहले क्या करें, पोटेशियम के कितने हैं बेटा 4. लेकिन आपको मैंने बताया था फर्स्ट वी राइट गिव द नेम ऑफ कैटायन बट नंबर नॉट बी मेंशन. तो केवल क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पोटेशियम. ओके, पोटेशियम के बाद हम इसका नंबर मेंशन नहीं करेंगे. पोटेशियम के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बेटा 6. पोटेशियम हेक्सा यहाँ जगह नहीं छोड़नी होती है लेकिन ताकि आपको आंसर आराम से दिखे इसलिए मैंने हल्की सी स्पेस छोड़ा है, वरना ये डायरेक्ट लिखा जाता है पोटेशियम हेक्सा. बिकॉज नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं हेक्सा 6 है इसलिए अपन ने हेक्सा यूज़ किया है. 5 होता पेंटा यूज़ करते, 4 होता टेट्रा यूज़ करते हैं हेक्सा. CN साइनाइड होता है तो साइनिडो, लेकिन साइनिडो और साइनो भी है तो साइनो ज़्यादा पॉपुलर है तो हम यहाँ साइनो लिख सकते हैं. साइनिडो भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा साइनो. अब आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स कैसा है. ये कैटायन है और ये एनायन है. इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक देन 8 सफिक्स इज यूज एट द एंड ऑफ मेटल. मतलब मैं यहाँ आयरन लिखूँ या फेरेट लिखूँ तो आप क्या कहोगे फेरेट लिखना है. क्यों लिखना है फेरेट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायनिक है. उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कैसे निकालनी है. पोटेशियम के 4 हैं प्लस जिसका निकालना होता है उसका X प्लस 6 लिगेंड -1 कॉम्प्लेक्स पे पूरे पे चार्ज 0 तो X की वैल्यू +2 आ जाएगी. तो आपको बताया था मैंने कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो रोमन नंबर में और ब्रैकेट में लिखा जाएगी. तो इट मीन्स इसका पूरा जो सही एक्यूरेट नेम होगा वो क्या होगा बेटा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड. पोटेशियम आपने कहा सर टेट्रा क्यों नहीं लगाया, हम नंबर डिस्प्ले नहीं करते हैं, नंबर कैटायन मेंशन नहीं करते हैं. उसके बाद हमने सेकेंड किसका लिया नंबर ऑफ लिगेंड्स को 6 हैं इसलिए हेक्सा यूज़ किया. CN साइनाइड होता है, साइनो कॉमन
पॉपुलर नेम है यूपीएससी में, साइनो को यूज़ किया। फिर कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, सो 8 सफिक्स इज यूज एट द एंड ऑफ मेटल। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल? सेकेंड। ये इसका यूपीएससी नेम हुआ। इसके बाद हम सेकंड केस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे CONS3 का 6Cl3। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल नहीं है, ये कोबाल्ट है। इट इज़ सेंट्रल एटम कोबाल्ट। सबसे पहले अपन किसका नेम, अच्छा इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। आप देखो आगे कैटायन आ गया और पीछे एनायन आ गया। आपको कैसे पता चले? तो अपन डिसोशिएट करके इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको डिसोशिएट करते हो तो ये टूटेगा। CONS3 का 6 प्लस का 3 प्लस 3Cl माइनस, इट मीन्स ये कैटायन है और ये एनायन है। अब हमें इसका नेम देना है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नेम देंगे। फर्स्ट नंबर पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी है? हेक्सा। NH3 के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हेक्साएमीन। अब आप बताओ कोबाल्ट यूज़ करूं या कोबाल्टेट? तो आप कहोगे सर इट इज़ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सो कोबाल्ट इज़ यूज, तो आपने कोबाल्ट यूज़ करना है। अगर ये एनाइनिक होता तो हम कोबाल्टेट यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह। इसके बाद बात आई Cl3। अब मैं क्या लिखूँ इसको? ट्राईक्लोरिडो लिखूँ या ट्राईक्लोरो लिखूँ या क्लोराइड लिखूँ? तो आप याद रखना, अगर मैं इसको क्लोराइड लिखता हूँ, क्लोरिडो तो लिख नहीं सकता, क्योंकि क्लोरिडो जब लिखता जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता, जब ये लिगेंड होगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसलिए लिगेंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। अब हमें पता है कि एनायन है, ये एनायन है और एनायन का नंबर हमें मेंशन नहीं करना है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनायन का नंबर हमें मेंशन करना नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? केवल क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड, ओनली क्लोराइड हम लिखेंगे। क्लोराइड, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसके X प्लस 6 0 प्लस 3 माइनस 1 इक्वस टू 0। इक्वस टू 0 क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे पूरे पे 0 चार्ज है, X की वैल्यू आ गई +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 3 हो जाएगा और क्लोराइड आएगा, ना कि क्लोरिडो आएगा, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। और क्लोरिडो नहीं, ट्राईक्लोरिडो नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर्स हमें डिस्प्ले नहीं करते। इसके बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा NiCN का 4-2। आपको लग रहा है सेंट्रल एटम कौन है? निकल। लिगेंड कितने हैं? 4। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? माइनस। इट मीन्स इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। हमें नेम देना है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इसका नेमिंग करना होगा, सेकंड पे इसका होगा, थर्ड पे मेटल का और फोर्थ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का। सबसे पहले हमने कहा टेट्रा, फिर लिगेंड का नेम हो जाएगा साइनो। कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव, एनायनिक, तो निकलेट। क्या यूज़ होगा? निकलेट। और अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता तो हम केवल निकल को यूज़ करते, टेट्रासाइनो निकलेट। और इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें जगह, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जिस पे भी नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, लास्ट में आयन जरूर लिखना है। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। X प्लस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू +2। मैंने आपको बताया कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो द मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी पॉजिटिव। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप हमारे स्क्रीन पर, Na2CrO4। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्रोमियम है। 2 टाइप के लिगेंड है, O से ऑक्सो, F से फ्लोरिडो। तो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड आ गए। तो हम सबसे पहले किसका नेम देंगे? सोडियम कहूँ या डाई सोडियम? तो आप कहोगे सर केवल आप सोडियम कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नंबर डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो हमने कहा सोडियम। सोडियम के बाद बात आई कि साहब फ्लोरिडो और ऑक्सो में पहले किसको लिखें? तो फ्लोरिडो और ऑक्सो में जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। फ्लोरिडो का F ऑक्सो से पहले आता है, तो सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो। अब एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक। तो अपन क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सो क्रोमेट। क्या यूज़ करेंगे? क्रोमेट।
और अगर एनाइनिक नहीं होता तो केवल क्रोमियम यूज़ करते हैं। तो सोडियम याद रखिए, अगर दो टाइप के लिगेंड आ जाएं तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे। यहाँ O से ऑक्सो है और F से फ्लोरिडो है, तो टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सोडियम का +1 होता है तो 2 के लिए 2 + X, ऑक्सीजन का 1 ऑक्साइड का -2 चार्ज प्लस 4 लिगेंड है, फ्लोराइड का चार्ज कितना होता है -1 = 0 एंड 2 + X - 6 = 0। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। Na2CrOF4, O ऑक्सो के लिए है और F फ्लोरिडो के लिए है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल हमारा K2OSCl5N। यहाँ पे OS जो है वो ऑस्मियम मेटल है, Cl क्लोरिडो है, N नाइट्रिडो है हमारा लिगेंड जो है। अब हम इसमें नेमिंग करेंगे, पोटेशियम का नंबर नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे पोटेशियम। अब Cl और L, Cl को लिखते हैं क्लोरिडो, N को लिखते हैं नाइट्रिडो, तो C पहले आ रहा है क्लोरिडो, तो हम पेंटा, इसका वो कितना है नंबर्स, पेंटा क्लोरिडो नाइट्रिडो ऑस्मेट। हमें ऑस्मेट आ गया, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है एनाइनिक। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, पोटेशियम के लिए 2 हो गया, X प्लस क्लोराइड कितने हैं 5, इंडिविजुअल -1 + 1 - 3 = 0। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और अगर 6 हो जाएगी तो हम ऑक्सीडेशन यहाँ शो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि ऑस्मियम जो होता है वो मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। इसके बाद में अब थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, COEN का 3Cl3। आपको यहाँ पे ये जो EN है, EN जो हमारा लिगेंड है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे ये अगर आपको पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो एक EN कितने डोनर एटम रखता है 2, तो 3 कितने डोनर एटम रखेंगे 6। इसका मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर कितने हो गए 6। तो हमें अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है तो हम कहेंगे ना कि 3 नहीं कहेंगे, 3 इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज 6। क्यों? क्योंकि 1 EN जो होता है इट कंटेन 2 डोनर एटम एंड फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल एटम्स सिंगल, ठीक है। तो इस बेस पर अब इसमें थोड़ा सा नाम देने का तरीका थोड़ा चेंज होगा कि 3 आ रहा है तो मैं 3 के लिए यहाँ ट्राई यूज़ नहीं करूँगा। ट्राई यूज़ क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि हमारे पास नोमेनक्लेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर किसी लिगेंड के नेम में बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड अगर आते हैं तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम उनमें उन लिगेंड्स के नंबर के लिए प्रीफिक्स के लिए बिस, ट्रिस या टेट्रा किस को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं 3 यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि 3 यूज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका नाम ट्राई इथाइलिन डाई, यानी आप नेम में देखिए डाई वर्ड आ रहा है तो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिस इंस्टीड ऑफ ट्राई। ट्राई की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे ट्रिस, ब्रैकेट बंद करेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाई एमीन बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो मैं बिस यूज़ करता, ठीक है। 3 है तो ट्रिस यूज़ करूँगा, ट्रिस इथाइलिन डाई एमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह और क्लोराइड, समझ गए। क्लोरिडो मैंने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इट इज़ नॉट लिगेंड और नंबर को हम डिस्प्ले नहीं करते हैं। अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने कहा X + 3, EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 3 - 1 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पे ऐसे ही नहीं यूज़ करेंगे ट्राई इथाइलिन डाई, डाई भी आ गया ट्राई भी आ गया तो कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न की पोजीशन से बचने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रेस। इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है FeC5H5 का होल 2। जो C5H5 होता है इसका नाम होता है साइक्लो पेंटा डाइनिल,
साइक्लोपेंटाडाइनिल और उस पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, यानी C5H5 का जो नेम है वो साइक्लोपेंटाडाइनिल है। अगर मान लीजिए 2 है तो मैं अगर लिखूं 2 मतलब डाई, फिर लिखूं साइक्लोपेंटाडाई, यानी बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स मैंने क्या कहा, अगर लिगेंड्स के नेम में बाई, डाई, बाई, ट्राई या ऐसे वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न से बचने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे 2 के लिए, बिस। ठीक है, फिर उसके बाद बिस साइक्लो पेंटाडाइनिल ब्रैकेट बंद आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह है। C5H5 का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो इस बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, x + 2 -1 का 0 और x की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे लिगेंड्स में अपन बेस और ट्रेस यूज़ कर सकते हैं जिनमें बाई, डाई, ट्राई, पेंटा वर्ड्स कन्फ्यूज़न की पोजीशन को क्रिएट करें, तो वहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पहुंचते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं PtNH3 का 4 PtCl4। आप सोच रहे हैं कि ये 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, नहीं, इट इज़ सिंगल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें both type of cationic and anionic complexes are present, both type of cationic यानी cationic and anionic both type of complexes are present। ये cationic complex हो गया आगे वाला, और ये जो पीछे वाला complex है वो कैसा हो गया, anionic complex हो गया। अब हमें नेमिंग कैसे करनी है, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इसके लिए 4 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम 4 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम इसमें 4 यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 4 यूज़ करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, हेक्सा, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, हेक्सा, फिर NH3 का 4 है, हेक्सा, सॉरी हेक्सा नहीं 4 है तो टेट्रा अमीन, EMMINE को यूज़ करना है, टेट्रा अमीन प्लेटिनम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर रेगुलर लिखते जाएंगे। फिर देखिए कितने हैं, 4 हैं, टेट्रा Cl के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लोरिडो, और प्लेटिनम यूज़ करूँ या प्लेटिनेट, तो आप कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स तो कैटाइनिक था, तो आगे वाला क्या होगा, एनाइनिक, तो टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट को यूज़ करना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने देखा मैंने पहले वाले में यूज़ किया प्लेटिनम और दूसरे वाले में क्या यूज़ किया है, प्लेटिनेट को यूज़ किया है। क्यों, बिकॉज सेकंड के अंदर जो प्लेटिनेट है वो कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, सो प्लेटिनेट इज यूज। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो प्लेटिनम को हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ शुरू से देखिए आप, एक्स प्लस अमोनिया कितना हुआ 4 0, फिर आगे चलिए प्लेटिनम वापस, ये प्लेटिनम एक्स प्लस लिगेंड कितने हैं 4, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, और 2x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और x की वैल्यू कितनी हो गई +2। तो इनका मतलब दोनों के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो गई यहाँ पे 2 2, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 2x की वैल्यू कितनी है 4 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2। तो याद रखना है कि ये कैसा, ये पूरा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इन विच बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट। इसके बाद देखिए CONH3 का 5 ONO+2, यहाँ हमें लिखना है, तो यहाँ पे इट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनको कहते हैं दोज कंपाउंड विच हैव 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे NH3 का 5 है और ONO है, ONO को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटो और नाइट्रेटो, लेकिन यहाँ पे जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे NO2 होता तो हम कहते हैं नाइट्रेटो N, क्योंकि वहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, लेकिन यहाँ ONO है तो हम क्या लिखेंगे, एमीन और नाइट्रेटो में पहले किसको बोला जाएगा, एमीन को। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, पेंटा अमाइन नाइट्रेटो ऑक्सीजन, क्योंकि डोनर एटम ऑक्सीजन है, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आयन। आयन क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज आ रहा है +2, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए कोबाल्ट ही यूज़ होगा, यहाँ पे आप कोबाल्टेट को यूज़ नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x + 5 0 +1, NO2 पे चार्ज -1 इक्वल्स टू +2, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, तो यहाँ 3 अपन लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ नाम आ सकता है, इसका नेमिंग आ सकती है पेंटामाइन नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3
आयन। आयन क्यों लगा? क्योंकि इस पे चार्ज लगा हुआ था। नाइट्रेटो ओ क्यों लगा? क्योंकि डोनर एटम ऑक्सीजन है। कोबाल्ट क्यों लगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। आपने एमाइन को पहले क्यों लिया? क्योंकि एमाइन अल्फ़ाबेट में ए जो है वो एन से पहले आ रहा है। यहाँ देखिए आप Mn3CO12, यहाँ CO जो है वो कार्बोनिल है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देंगे? 12 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? तो हम कहेंगे डू डेका। डू डेका। CO के लिए यूज़ करेंगे कार्बोनिल ट्राई, कितने हैं? मैग्नीज 3, और ऑक्सीडेशन स्टेट डू डेका। डू डेका मतलब 12 के लिए डू डेका यूज़ होता है, 10 के लिए डेका, 11 के लिए यूनिडेका, 12 के लिए डू डेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज। और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? 3x+12, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल का 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, उस असाइनमेंट्स में आप निकालना, जो डाउट्स आए उनको आप पूछना। तो इस तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को आराम से दे सकते हैं। रूल्स को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर का।